देखिए, जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। मतलब हर जगह पे ग्रीन या क्लीन या रिन्यूएबल लगाने से एक इफेक्ट तो आता ही है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो आपको आईपीओ में अगर आप लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो आपको समझने की ज़रूरत है। इस तरह के बिजनेस थोड़े लॉन्गर रन में आपको परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ आईपीओ यू गॉट टू बी कॉशियस विद इट, बिकॉज ज़्यादातर आईपीओ जो है अमूमन इन इंडस्ट्री से प्रीमियम की चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। दैट मीन्स ओवर वैल्यूएशन। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली 18,000 करोड़ का आईपीओ साइज़ है, और सारा का सारा अगर आप देखेंगे तो इसमें एंटायरली इट्स अ फ्रेश इशू, ठीक है। और जो शेयर्स मार्केट में आएंगे करीब 8 करोड़ के आसपास शेयर्स आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ी और चीज़ें इसमें डीप डाइव करने की कोशिश करूँ तो प्राइस बैंड वगैरह सब हमने देख ही लिया है। हमें फोकस करना है कि जो हमारा QIB डेटा है उस पर फोकस करिए, विच इज़ अलॉटेड टू अप्रॉक्सीमेटली 50%, एंड रिटेल शेयर जो है यहाँ पर 35% के लगभग कोटा यहाँ पर दिया हुआ है। सो अगर NII QIB इन सबको देखें तो लगभग 65% का डेटा कोटा जो है अलॉटेड है। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन डेटा देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर 2x से ज़्यादा हो तो आप थोड़ी बहुत प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 200% होना चाहिए इसमें लिस्टिंग, इस दो कैटेगरीज को मिला करके, तब जा करके यू कैन एक्सपेक्ट सम लिस्टिंग। बाकी फ़िलहाल मेरी ओपिनियन में जो मिसमैच है, मतलब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो टोटल इनकम 24 में 424 करोड़ का था, 25 में वो पहुंच के लगभग 570 करोड़ का हो गया, 26 में यहाँ पर आप देखेंगे तो 800 करोड़ समथिंग का इसका प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है। बट साथ में उससे कहीं ज़्यादा स्पेस पर जो एक रेशियो हम लोग देखते हैं ना कि जितना आपका इनकम बढ़ रहा है क्या उसी हिसाब से आपकी बोरोइंग्स या फिर एसेट क्लास बढ़ रही है कि नहीं। तो इनका बोरोइंग्स जो था 2024 में इट वाज 2674, 25 में 5,500 करोड़, और 26 आते आते 12,900 करोड़ का वो टोटल बोरिंग्स है। अगर आप इससे समझे तो इस बोरिंग से इन्होंने किया क्या है, मेरी समझ में 24 में इनका जो एसेट साइज था अप्रॉक्सीमेट 5,000 करोड़ का था, मार्च में वो इंक्रीज़ होकर के 10,300 करोड़ का हुआ लगभग, और मार्च 26 तक, मतलब 25 वाला बताया अभी, मार्च 26 तक 19,500 करोड़ का इनका एसेट बन चुका है। तो एक्सपेंशन मोड पर हम ये बात कर सकते हैं कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है। इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में है, अगर आप उनसे इसका कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में नहीं है लिस्टिंग, लेकिन वैल्यूएशन। लेकिन आप इतना ज़रूर समझते हैं कि अगर ये लिस्टिंग होने के बाद क्योंकि एज आई स्टार्टिंग में जो हमने बात बोली कि जनरली क्लीन एंड ये रिन्यूएबल, ये नाम लगते ही प्रीमियम लिस्टिंग बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करने लगती हैं कंपनीज। तो आपको ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरी है कि ये अपने पीयर्स से बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है। जस्ट टू नेम सम, इसकी कंपनी कौन से कंपनीज़ को कम्पीट में आती है। हालांकि बिजनेस साइज़ छोटा है, बट एक्मे सोलार, अडानी ग्रीन एनर्जी, NTPC ग्रीन, इनके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो बाकी सब कंपनीज़, एक्मे सोलार होल्डिंग्स जो है एक ऐसी कंपनी है जो 47 के मल्टीपल्स पर है, और अडानी जैसी कंपनीज ये 150, 130 के मल्टीपल्स पर काम कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन के मामले में सस्ती नहीं है। तो आपको अगर पैसा लगाना है तो आपको होराइजन जो होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट वाला होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग का। तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली प्रीमियम लिस्टिंग, डोंट अप्लाई। बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग स्लाइटली, इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि आप इसको 1-2 महीने से लेकर के करीब 4 महीने 6 महीने होल्ड कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप इसमें एप्लीकेशन रख सकते हैं। क्योंकि प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन 10% से ज़्यादा की फ़िलहाल तो मैं नहीं रख पा रही हूँ।